हेलो फ्रेंड्स, आई एम नैना। वेलकम टू माय चैनल। आज की मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस मूवी को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज की इस मूवी में हम बताते हैं आपको ये मूवी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे इसका एंड हुआ। जैसे ही मूवी का स्टार्ट होता है तो हम एक चाइनीज शेफ को देखते हैं जिसका नाम होता है गाओ। वो बहुत मज़े मज़े के खाने बनाता है। उसका रेस्टोरेंट छोटा तो ज़रूर है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है और वो अपने प्रोफेशन से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। वहाँ सब कुछ बहुत क्लीन रखता है। लेकिन गांव का पास्ट बहुत बुरा था। उसके फादर ने उसे बचपन में एक शेफ के पास छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि वो कुकिंग सीख सके। लेकिन गांव ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो सब हासिल कर लेगा जो उसके बचपन में उसे नहीं मिल पाया। गांव एक बहुत बड़ा शेफ बनना चाहता था। गांव के फादर बहुत कमाल के शेफ थे और अब तक तो वो बहुत ही कमाल शेफ बन चुके थे। लेकिन गांव अपने फादर से बहुत नफरत करता था क्योंकि उसने अपना सारा बचपन एक अनाथ की तरह गुजार दिया था और उसके फादर को ये सब कुछ बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता था। वहीं मास्टर शेफ यानी गांव के फादर इस बात से भी खुश थे कि दुनिया को नहीं पता कि मास्टर शेफ का कोई बेटा गांव भी है, और ये बात तो गांव को और भी ज्यादा हर्ट करती थी। मूवी में आगे बढ़ते हैं और सीन चेंज होता है। हम देखते हैं एक बहुत ही हैंडसम, यंग और फेमस शेफ को। वो बहुत ही रॉयल एंड रिच फैमिली से बिलोंग करता है, साथ ही बहुत ही अच्छे और कमाल के डिशेस बनाता है। उसका नाम होता है पॉल। पॉल का हमेशा से एक ख्वाब होता है कि वो अपनी कंट्री में अपने फादर के लिए एक बड़ा सा रेस्टोरेंट बनवाएगा। इसीलिए वो सभी ऑफर्स को छोड़कर अपनी कंट्री वापस आ जाता है। अपनी कंट्री वापस आकर वो एक फिश सेलर के पास जाता है और कहता है कि उसे बड़ी ताज़ी फिश चाहिए, लेकिन फिश सेलर उसे देने से मना कर देता है। लेकिन तभी वहाँ गांव आकर कहता है कि उसे भी बड़ी सी फिश चाहिए, तो सेलर उसे दे देता है। पॉल ये देखता है और गुस्सा होता है। फिर गांव भी उसे गुस्से से देखता है। सेलर दोनों का गुस्सा देखकर फिश को 2 टुकड़ों में बांट देता है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे की तरफ गुस्से से देखते हैं। अब हम पॉल के रेस्टोरेंट की ओपनिंग देखते हैं, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से होती है। वो रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन और बहुत ही प्यारा था। पॉल ने जो रेस्टोरेंट खोला था वो गांव के बिल्कुल सामने था, इसीलिए गांव के फ्रेंड्स घबरा जाते हैं कि ये रेस्टोरेंट सभी कस्टमर्स को अपनी ओर कर लेगा। अपने अट्रैक्शन और ज्यादा अच्छे होने की वजह से वही होता है। गांव के सभी कस्टमर नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग देखकर और वहां का जायका देखकर वहां चले जाते हैं। तभी गांव के फ्रेंड्स गांव को सपोर्ट करते हुए एक डिस्काउंट ऑफर की अनाउंसमेंट करने लगते हैं, जो कि वाकई कस्टमर्स को और भी ज्यादा अट्रैक्ट करती है और वो वापस गांव के रेस्टोरेंट आने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं पॉल के फ्रेंड्स को, जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं गांव के फ्रेंड्स पर और उन्हें कहते हैं तुमसे हमारी सक्सेस देखी नहीं जा रही। दोनों पार्टीज में डिसाइड हो जाता है क्यों ना एक कंपटीशन किया जाए और देखा जाए कि दोनों में से किस शेफ के हाथ का टेस्ट ज्यादा बेस्ट है। पहले तो वो दोनों इस कंपटीशन के लिए नहीं मानते, लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तब वो समझ जाते हैं ये तो वही है जो फिश खरीदते हुए मुझे मिला था। बस फिर क्या, दोनों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और पॉल शेफ के सामने एक बड़ी सी मछली फेंक देता है और पॉल बहुत ही स्मूथली और तेजी से फिश के कांटे निकालने लगता है। ये तरीका सभी को बहुत पसंद आता है। पॉल फिश को गांव की तरफ फेंकता है और गांव भी तेजी से फिश को बहुत अच्छे तरीके से काटता है और उसे जब सबको दिखाता है तो उस पर जरा भी फ्लैश नहीं होता, तो उसको भी सब बहुत अप्रिशिएट करने लगते हैं। यानी बराबरी कमाल की होती है। अब वहाँ पर एक चेयरमैन भी होते हैं जो उनसे कहते हैं कि तुम दोनों को इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए। अब दोनों को अपनी काबिलियत अप्रूव तो करनी थी और इसीलिए वो तैयार हो जाते हैं। तब पॉल मीडिया को बताता है कि वो फ्रांस में कुकिंग करता था और चाइना आकर उसने देखा कि अब भी लोग पुराने तरीके से कुकिंग करते हैं, और इनडायरेक्टली तो वो ये बात गांव को ही कह रहा था। गांव बहुत गुस्सा होता है और गांव को ये बात बहुत सताती है, तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वहीं उन्हें पता चलता है पहले उनका आपस में एक कंपटीशन होगा। अगर ये उसे जीत जाए तो ये तभी फाइनल तक पहुंच पाएंगे
और बहुत बड़े मास्टर शेफ से मिलने का मौका भी मिलेगा। अब वो फेमस मास्टर शेफ कोई और नहीं बल्कि गांव के खुद के फादर थे। वहाँ दूसरी तरफ गांव के रेस्टोरेंट में पॉल की फ्रेंड्स आती हैं और गांव की फ्रेंड और गांव को अपने रेस्टोरेंट आने का बोलती हैं। पॉल की फ्रेंड गांव की फ्रेंड से कहती है कि आज का खाना हमारी तरफ से। फिर वो दोनों यानी गांव और उसकी फ्रेंड पॉल के रेस्टोरेंट जाते हैं तो उन्हें पॉल की फ्रेंड्स खाना सर्व करती हैं। दिखने में तो वो खाना एक फ्राइड एग और प्लांट पॉट जैसा दिख रहा था, लेकिन उसका टेस्ट एकदम यूनिक था। गांव सोचता है वाकई ही गांव की कुकिंग तो एकदम एडवांस है। फिर गांव सीधा पॉल के किचन जाता है और कहता है अपना खाना खिलाकर तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत अच्छे कुक हो। पॉल चुप रहता है और गांव को मीट बनाने को कहता है और उसे चैलेंज करता है। गांव बहुत अच्छे तरीके से मीट पकाता है और वो देखने में भी बहुत ज्यादा डिलीशियस लगता है। फिर पॉल मीट बहुत कम टाइम में और सेम डिश बना लेता है। गांव जब डिश स्मेल करता है तो उसे अपनी और पॉल की डिश में कोई फर्क नहीं दिखता। वो समझ जाता है कि उसके डिश बनाने का तरीका तो वाकई ही बहुत एडवांस है। वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। तब उसे कॉल आती है और उसे उसके फादर बुलाते हैं। गांव अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि मैं अब याद आ गया आपको और आपने मुझे बुलाया ही क्यों, जबकि आप तो मुझे अपना बेटा मानते ही नहीं हैं। मास्टर शेफ कहते हैं मैंने दुनिया वालों को तुम्हें अपना बेटा इसीलिए नहीं बताया जिससे कि तुम इंटरनेशनल कंपटीशन तक पहुंच सके। मैं तो खुद यही चाहता हूं कि तुम ये करो। गांव गुस्से से कहता है डैड बस अब इसकी कोई जरूरत नहीं। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम मेरे काम नहीं आए। खैर अब मैं ये साबित करके दिखाऊंगा मैं वो हासिल कर सकता हूँ जिसकी वजह से तुमने मुझे छोड़ा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन होता है और सब रेडी होता है। गांव की चिकन डिश होती है और पॉल की स्वीट डिश। दोनों बड़ी मेहनत से डिश तैयार करते हैं। पॉल टाइम से पहले ही अपनी डिश मुकम्मल तरीके से तैयार कर लेता है और गांव भी पूरे टाइम पर अपनी डिश रेडी कर लेता है। दोनों की डिश टेस्ट की जाती है तो दोनों की डिश बहुत डिलीशियस होती है। दोनों को सेम पॉइंट मिलते हैं। तब स्टेज पर एक जज आते हैं और पॉल को कंपटीशन जिता देते हैं। वो कहते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं कि गांव ने भी मजे की डिश बनाई, लेकिन टाइम मैनेजमेंट पॉल का ज्यादा बेहतर था, इसीलिए पॉल वो कंपटीशन जीत जाता है। तब गांव अपनी हार की वजह से कुछ दिन ऐसे ही बिता देता है वीडियो गेमिंग्स में। फिर वहाँ एक शेफ आते हैं, वही शेफ जहाँ गांव ने अपना बचपन कुक करते हुए गुजार दिया था और उसके डैड उसे उसी शेफ के पास छोड़कर गए थे। वो गांव को समझाते हुए कहते हैं आज तुम हारे तो नेक्स्ट टाइम जीतने की तैयारी करो। खैर वो कन्विंस करके उसे घर ले आते हैं। वहीं दूसरी तरफ पॉल अपने रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड्स के साथ होता है। तभी बातों बातों में उसके दोस्त पॉल को कहते हैं पॉल तुम अपनी फ्रेंड्स को चांस क्यों नहीं देते, वो इतने टाइम से तुम्हारे साथ है, तुम उस पर ट्रस्ट तो करो और उसे अलाउ करो कि वो इंटरनेशनली तुम्हें रिप्रेजेंट कर सके, तुम्हारे रेस्टोरेंट्स का नाम ऊंचा कर सके। पॉल इस पर कहता है वो मेरी फ्रेंड जरूर है लेकिन यार उससे खाना तक नहीं बनाना आता, वो मेरे रेस्टोरेंट को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कैसे कर सकती हैं। उसके दोस्तों की बातों से ऐसा लग रहा होता है कि वो पॉल की फ्रेंड के साथ मिले हुए हैं। तभी पॉल की फ्रेंड वहाँ आती है और उससे कहती है ये दो सूप के कप देख रहे हो, क्या तुम बता सकते हो इनमें से कौन से सूप में नमक ज्यादा है। पॉल में टेस्ट करने की एबिलिटी नहीं थी क्योंकि इसमें टेस्ट बर्ड ही नहीं थे और वो किसी भी चीज को टेस्ट नहीं कर पाता था। पॉल नहीं बता सकता था इसलिए वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। उसकी दोस्त गुस्से से कहती है क्या हुआ पॉल, क्या तुम्हें ऐसा लगता था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं पॉल, ये तुम्हारी गलत फहमी थी। मैंने तो तुमसे दोस्ती ही सिर्फ इसलिए की थी कि तुम्हें यूज करके मैं इंटरनेशनल कंपटीशन में जा सकूं, लेकिन तुमने मुझे एक भी मौका नहीं दिया। बस अब और नहीं, मैं इंटरनेशनल कंपटीशन में जा सकती हूँ। पॉल की वो दोस्त उसके दोस्त के साथ रिलेशनशिप में थी और वो कहता है कि हम तुम्हारा ये रेस्टोरेंट बेचकर अपनी नई लाइफ शुरू करेंगे। पॉल बहुत उदास हो जाता है और बाहर आ जाता है और ड्रिंक करने लगता है। तभी गांव वहाँ से गुजर रहा होता है तो वो कहता है पॉल तुम क्यों उदास हो, तुम तो विनर हो, आखिर तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। वो बताता है कि मैं जीता तो हूँ लेकिन मैंने खोया भी बहुत कुछ है। फिर सामने मास्टर शेफ की तस्वीर लगी होती है जिसे देखकर पॉल कहता है मुझे इनके जैसा बनना है। गांव बताता है कि ये मेरे डैड हैं और ये अच्छे इंसान नहीं हैं।
मैं बचपन में इनका प्रोफेशन अपना नहीं रहा था, इसलिए इन्होंने मुझे अपने साथ नहीं रखा और अपना पास्ट बताते हुए दुखी हो जाता है। तभी पॉल अपने रेस्टोरेंट आता है और देखता है कि उसके रेस्टोरेंट का सौदा हो रहा था। पॉल का अपने दोस्तों के साथ झगड़ा हो जाता है और गांव के साथ दोस्ती हो जाती है। दोनों डांस करते हैं और इंटरनेशनल कंपटीशन राउंड 2 की तैयारी करते हुए पॉल और गांव बड़े अच्छे से कुक करते हैं और दोनों बड़े मजे के खाने बनाते हैं। गांव पॉल को खाना बनाने के पुराने तरीके सिखाता है और पॉल गांव को न्यू मेथड। दोनों डांस करते हैं। पॉल की टेस्ट बर्ड भी वापस लाने के लिए हेल्प करता है। कंपटीशन राउंड 2 स्टार्ट होता है और दोनों एक स्वीट डिश बनाते हैं। ऐसी कमाल की डिश बनाते हैं कि किसी दूसरे ने ऐसी डिश बनाई नहीं होती। वहाँ जज टेस्ट करके कहते हैं कि ऐसी डिश तो हमने कभी खाई ही नहीं। राउंड 2 भी वो पूरी तरह से विन कर लेते हैं। इसके बाद राउंड 3 जो कि कुछ दिन बाद होना था, ये राउंड मास्टर शेफ के साथ था। पॉल गांव से कहता है तुम चले जाना। तब गांव कहता है तुम कुकिंग के एडवांस तरीके जानते हो, इसलिए तुम चले जाना। पॉल कहता है नहीं, देखो मैंने अपने फादर का ड्रीम पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। तुम मास्टर शेफ को दिखा दो कि तुम बहुत अच्छे कुक हो। राउंड 3 स्टार्ट होता है और मास्टर शेफ अपनी डिश बनाने लगते हैं। गांव शुरू करने लगता है, लेकिन उसकी बचपन की यादें उसे बहुत ज्यादा सताती हैं और वो खामोश ही खड़ा रहता है। मास्टर शेफ शुरू हो जाते हैं और गांव के मुंह पर पानी फेंकते हैं और कहते हैं शुरू करो, और फिर गांव बहुत अच्छे से डिश बनाने लगता है। मास्टर शेफ एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारी स्वीट डिश बनाते हैं। उसमें आग की लपटें और एक बहुत ही प्यारा सा फूल निकल रहा होता है। सभी को वो डिश एकदम बेस्ट लगती है। तब गांव अपना बाउल लाकर सीधा अपने फादर यानी मास्टर शेफ को देता है। जब वो खोल कर देता है तो उसमें नूडल्स होते हैं, जिसकी वजह से बचपन में गांव को एक बार बहुत डांट पड़ी थी। नूडल्स इतने मजे के बने होते हैं कि मास्टर शेफ उसे खाते ही चले जाते हैं। तब मास्टर शेफ कहते हैं शाबाश बेटा, तुम्हारी ये डिश मुझे बहुत पसंद आई। ऑडियंस उनके भाव को देखकर समझ जाती है कि ये बाप बेटे हैं। फिर पॉल और गांव दोनों रेस्टोरेंट चलाते हैं और मजे मजे की डिशेस बनाते हैं। उनके कस्टमर्स भी पहले से ज्यादा हो जाते हैं। मूवी यहीं पर एंड होती है। तो ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखिए और इसके इंटरेस्टिंग पार्ट्स के बारे में हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आप इंटरेस्टेड मूवीज की एक्सप्लेनेशन डे पर डे देखते रहेंगे।